दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ओवेस मेटल एंड मिनरल्स लिमिटेड के आने वाले आईपीओ पर। फ्रेंड्स, ये आईपीओ आपको एसएमई बोर्ड पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा और इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी को आखिर आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या करना चाहिए इस कंपनी में, कंपनी आईपीओ के पैसे का क्या यूज करेगी, इस आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, इस पर मेरी पूरी राय आपको यहां इस वीडियो में जानने को मिलेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो कंपनी है उसका नाम है ओवेस मेटल एंड मिनरल्स प्रोसेसिंग लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है? कंपनी है मैन्युफैक्चरर एंड प्रोसेसर ऑफ वेरियस मेटल्स एंड मिनरल्स। कंपनी कई प्रकार के मेटल्स और मिनरल्स की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करने में यहां काम में लगी हुई है। यूनिकली डाइवर्सिफाइड अक्रॉस ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विथ मेन इंटरेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग मेटल एंड मिनरल्स। कई जगह जो है इसका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, लेकिन फोकस इनका है मेटल और मिनरल के प्रोसेसिंग में। तो मुख्य रूप से इनके जो 4 डिवीजन हैं बिजनेस के वर्टिकल हैं, वो आप देखिए कि मैग्नीज ऑक्साइड है, एमसी फेरो मैग्नीज है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड चारकोल है, और प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल सच एज फेरो एलॉय, क्वार्ट्ज और मैग्नीज ओर। ये इन चीजों में इस प्रकार के मिनरल्स और मेटल्स में डील कर रहे हैं। अब अगर बात करें मैग्नीज ऑक्साइड की, तो मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है और साथ ही साथ मैग्नीज सल्फेट प्लांट में यूज होता है। मैग्नीज ओर की बात करें तो ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो मैग्नीज में और सिलिको मैग्नीज में। मैग्नीज ऑक्साइड बैटरी और अदर फेरो प्रोडक्ट्स में। इट कैन डायरेक्टली बी सेलेबल इन द मार्केट। एमसी फेरो मैग्नीज की बात की जाए तो वो स्टील और कास्टिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, एज इट असिस्ट इन रिमूविंग सल्फर फ्रॉम स्टील एंड इंप्रूव प्रॉपर्टीज लाइक ड्यूरेबिलिटी, मशीनेबिलिटी एंड मेलेबिलिटी। इट कैन डीऑक्साइड मेल्टन मेटल। तो कहने का मतलब है कि स्टील इंडस्ट्री भी इसके प्रोडक्ट जो एमसी मेरो मैगजीन है वो स्टील को अच्छा बनाने में प्रयोग कर रही है। बात जहां तक वुड चारकोल की है, उसका प्रयोग फर्नेसेस में होता है, फर्नेसेस ऑफ इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर हाई हीट फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जहां हाई हीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जरूरत होती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री। प्रोसेस क्वार्ट्ज की बात की जाए तो ये यूज होता है होटल इंडस्ट्री में, फेरो एलॉय इंडस्ट्री में, टाइल सेरामिक इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री ऑफ इंटीरियर और फर्नीचर में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली और गुजरात, साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली और गुजरात, यहां पे कंपनी की सप्लाई है। कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए हैं जैसे कि वुड चारकोल और प्रोसेस्ड क्वार्ट्ज। कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर वुड चारकोल एट राजस्थान and Meghnagar processing of quartz has done through its Meghnagar plant। और एज ऑफ दिसंबर 31, 2023 इसके पास 25 कर्मचारी इनके रोल पे हैं, पेरोल पे हैं। दोस्तों कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन हुई थी वो 2022 में हुई थी, तो उस हिसाब से डेटा है। तो यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी 31 मार्च 2023 को रिपोर्ट कर रही है 379 लाख रुपए का यहां पर एसेट्स, और जो कि बढ़कर के हो जाता है 5164 लाख। रेवेन्यू यहां पर कंपनी का कारोबार बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है, कारोबार शुरू हुआ है 3 क्वार्टर में यहां पर दिसंबर 2023 के, तो 23-24 वाले में रेवेन्यू 3,977 लाख। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पे माइनस है और 765 लाख यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है 3 क्वार्टर में। नेटवर्थ की बात करें 2122 और इसके पहले 57 लाख था। रिजर्व एंड सरप्लस इस समय कंपनी के पास 795 लाख है। अब आप देख रहे हैं कि बोरोइंग से बैकअप है, यहां पर 321 लाख की बोरोइंग, 1350 लाख यानी 13 करोड़ की बोरोइंग है। FY23 के हिसाब से ROE यहां पे नेगेटिव है क्योंकि वहां पे बिजनेस था ही नहीं। डेट इक्विटी रेशियो 5.61 है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 22.22%। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.37 है। फ्रेंड्स EPS की बात करें, अगर प्री आईपीओ की बात करें 4.08 है, 2.98 पोस्ट आईपीओ हो जाएगा। PE जो है वो प्री आईपीओ 21 होगा और पोस्ट आईपीओ ये बढ़ जाएगा, ये 29 हो जाएगा। तो ये प्राइसिंग इसकी यहां पर टाइट रखी गई है। कंपनी ने 2 और कंपनियों से अपने आप को कंपेयर करके दिखाया है, जो कि हैं इंपैक्स फेरो, जो कि नेगेटिव में नुकसान में चल रही वाली कंपनी है, तो यहां पे आप कंपेयर ना करें। और इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज जो कि बड़ी कंपनी है, उससे इन्होंने कंपेयर किया है, जो कि 41 का EPS जनरेट करके अपने निवेशकों को दे रही है और केवल 15 के PE मल्टीपल पर अवेलेबल है। और कहां पर यहां 29 या आप कहिए कि 20 प्लस के यहां वैल्यूएशन पर इन्होंने अपना शेयर बाजार में जारी किया है।
अब फ्रेंड्स इस आईपीओ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप जान लीजिए। 26 तारीख को आईपीओ खुलेगा और 28 फरवरी को ये बंद होगा। 10 रुपए का इसका फेस वैल्यू होगा। प्राइस बैंड 83 to 87 पर शेयर का है और 16 से शेयरों का एक लॉट होगा। फ्रेंड्स टोटल जो इशू साइज है वो है 42,69,00,000 और टोटल जो इशू है वो है फ्रेश इशू। तो ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के अंदर जाने वाला है। इस फ्रेश इशू का जो पैसा है पूरा का पूरा ये कंपनी करने वाली है परचेज ऑफ इक्विपमेंट टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अब अगर बात की जाए बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, वो फाइनल होगा 29 फरवरी को और अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो 1 मार्च 2024 को रिफंड हो जाएगा और अगर मिल जाता है तो उसी दिन 1 मार्च 2024 को आपको ये क्रेडिट हो जाएगा डीमैट अकाउंट में। और लिस्टिंग इस आईपीओ की होगी 4 मार्च। रिटेल में एक लॉट के लिए आपको 1600 शेयरों के लिए अप्लाई करने होंगे, 1,39,200, मैक्सिमम भी वही रहेगा। और एचएनआई मिनिमम 2 लॉट के लिए 3200 शेयरों के लिए 2,78,400 रुपए आपको अप्लाई करने होंगे। प्रमोटर्स की बात करें तो अगर प्रमोटर की बात करें तो मिस्टर सैयद ओवैस अली और मिस्टर सैयद अख्तर अली, मिस्टर सैयद मुर्तजा अली ये प्रमोटर हैं और 100% इनकी प्रमोटरशिप रही है जो कि घट करके 73% हो जाएगी आईपीओ के बाद। तो फ्रेंड्स ये जो आईपीओ है वो आईपीओ है मेटल सेक्टर का। तो मेटल सेक्टर में एक छोटी कंपनी यहां पर शुरुआत हुई है जिसकी कि 2022 में। तो सबसे बड़ी बात यहां पे है कि हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है मैनेजमेंट की क्वालिटी को चेक करने का कि किस तरह से इन्होंने अपने बिजनेस को मैनेज किया है और कर रहे हैं। तो फिलहाल जस्ट बिजनेस की शुरुआत ही है। तो फ्रेंड्स अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन यहां पर कंपनी ने टाइट रखा है और इसको और भी सस्ता रखा जा सकता था। तो वैल्यूएशन मुझे यहां पर काफी महंगा लग रहा है। अब यहां पर कंपनी स्वाभाविक सी बात है कि B2B सेगमेंट में काम कर रही है और B2B सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियों की जो प्राइसिंग पावर होती है वो उनके कस्टमर पे होती है। आपके जो कस्टमर हैं जिनको आप सप्लाई करते हैं वो कंपनियां होती हैं और कंपनियों के साथ आपकी जो डीलिंग होती है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट दर कॉन्ट्रैक्ट होती है और साथ ही साथ और भी कंपनियां इन सब सेक्टर में रहती हैं तो कंपटीशन तो रहता ही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपके पास प्राइसिंग पावर होती नहीं है। प्राइसिंग पावर होती तब है जब आप B2C में काम कर रहे होते हैं और आपकी ब्रांड वगैरह होती हैं। तो कुल मिलाकर के 2022 में शुरू हुई कंपनी मुझे यहां पर थोड़ा सा यहां पर हिचकिचाहट हो रही है। तो लिस्टिंग गेन में भी फिलहाल थोड़ा सा वेट करना होगा, देखना होगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पर कितना जाता है पहले और दूसरे दिन खास करके। तो उसके आधार पे हम इसका लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर वैल्यूएशन टाइट होने के कारण लिस्टिंग गेन होने की संभावना भी नहीं होगी। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म में भी यहाँ फिलहाल किसी भी तरह का एक्शन लेने से मैं फिलहाल अगर पर्सनली मुझसे अगर पूछा जाएगा तो बचूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे लिस्टिंग और नहीं लॉन्ग टर्म दोनों ही में यहाँ पर ये आईपीओ मेरे पैमाने पर मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेरे जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। फ्रेंड्स किसी भी तरह का एक्शन अगर आपको लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए और उनके ही राय पर कोई एक्शन लेने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।